हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इंटरनेट मॉडल सेट में मैथ ऑब्जेक्टिव बता रहे थे और उसमें सेट 3 बता रहे थे, ठीक है। उसमें से सेट 3 में से 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे, ठीक है। आज हम लोग 51 से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जैसा कि 51 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, 51 क्वेश्चन में है कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हो सकती है। यही ना है कि विषम संख्या की कितनी संख्या है। तो देखिए 0 से 50 में 25 गो सम संख्या होगा, जैसे 2 4 6 8 10 ये सब ऐसे गिनिएगा तो 25 गो सम और 25 गो विषम, टोटल कितना हो गया 50 गो, यानी 25 गो का होगा विषम संख्या होगा। आगे क्वेश्चन में है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला ऑप्शन है कि पीई हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो नहीं, प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, ठीक। और दूसरा है कि पीई 0 से छोटा होता है, तो यही नहीं होता है। पीई यानी प्रायिकता 0 से छोटा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रायिकता 1 हो सकता है, हाँ प्रायिकता 1 हो सकता है, प्रायिकता माइनस में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r और h है, तो आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अगला क्वेश्चन में है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, दोनों का गुणा कर दीजिए, 4 दूनी के 8, आंसर होगा 8। अगला क्वेश्चन में है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। तो PA बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई कितना होगा। तो देखिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होती है। तो PA बराबर दे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो PB भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि बिंदुओं A 2,-4 और 4,-2 के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा। तो भैया देखिए कितना पहले बिंदु दे दिया हुआ है कि A 2,-4 और B दे दिया हुआ है 4,-2। तो मध्य बिंदु ज्ञात करना है ना। तो मध्य बिंदु आप लोग फार्मूला जानते होंगे मध्य बिंदु का, x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में क्या होता है 2 होता है। तो देखिए x1 ये हो जाएगा, y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 और y2। कहने का मतलब x1 का मान 2 और y1 का मान -4, x2 का मान 4, y2 का मान -2। यहाँ बैठाइए, x1 के जगह 2 बैठा देंगे और x2 का मान बैठा देंगे 4, बटा में 2 लिख देंगे, y1 का मान बैठा देंगे -4 और प्लस y2 का मान बैठा देंगे -2, ठीक है। अब बटा में 2, अब देखिएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 बटा में 2 हो जाएगा और -4 और प्लस -2 बटा में 2, ये कट जाएगा 3 बार में, तो हो गया 3 और 4 और 2 -6/2, यानी ये भी कट के कितना हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा। तो यानी 3 और कोमा -3, ठीक है। कितना होगा 3 और -3 आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है। तो देखिए x² - 2 शून्यक ज्ञात करना है, तो बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, और जब बराबर 0 कर देंगे माइनस में है तो इधर आके प्लस में, 2 का में हो जाएगा प्लस में। स्क्वायर जब हटता है तो रूट में हो जाता है, और रूट के बाहर का चिन्ह होता है प्लस और माइनस का, तो यानी एगो रूट 2 हो जाएगा, एगो माइनस रूट 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि साइन 18 डिग्री साइन है 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इसका देख के खाली मार दीजिएगा 1, ठीक। तो साइन 18 डिग्री किसी एक को चेंज कर दीजिए, ऊपर ही वाले को चेंज करते हैं। साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 18 बचेगा, 72 डिग्री घटा दीजिए बटा में cos 72, किसी एक को चेंज करते हैं। साइन किस में चेंज हो जाता है cos में, तो cos 72 हो गया अब बटा cos 72, cos 72 से cos 72 कटा दीजिए एक बार में, क्या हो गया 1 आंसर। क्वेश्चन में है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। तो भैया परिसर का पहले फार्मूला जानिए आप लोग, ठीक है, कि परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा का मतलब सबसे ज्यादा कौन है,
तो 30 है, तो सबसे ज़्यादा 30 लिख देंगे और माइनस दे देंगे निम्न सीमा कितना, सबसे कम कौन है इसमें, तो 9 है, 9 को घटा देंगे तो 30 में से 9 गया तो 21 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि बी एक्स स्क्वायर, देखिए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी का मूल समान है तो क्या होगा ऑप्शन के अनुसार से, तो ए का मान बी हो जाएगा, अब बी का मान ए हो जाएगा, सी का मान सी ए रहेगा, तो डी बराबर का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, मूल समान होता है तो डी बराबर का लेते हैं, 0 लेते हैं, बी के जगह है क्या, ए है तो ए स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह कितना है, ए के जगह है बी और सी के जगह सी ए है, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc हो जाएगा, बराबर 0 इधर दे दीजिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। देखिए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात, कोई घात नहीं है तो एक है, तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, रैखिक। आगे है कि घात एक वाले, ये भी वही सेम टू सेम क्वेश्चन, एक घात वाले बहुपद को रैखिक कहेंगे। 63 में है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगला क्वेश्चन है कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, तो द्विघात बहुपद कहेंगे। तीन घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। घात 4 के बहुपद को क्या कहेंगे, चतुर्घात कहेंगे। तो यहाँ कोई है नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। शून्य घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, तो अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, px बराबर 0 है, तो px बराबर 0 है तो इसका क्या होगा कि शून्य बहुपद हो जाएगा। क्या होगा, शून्य बहुपद। अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए बहुपद नहीं, अगर रूट में x आ जाए, अगर बटा में x आ जाए, x के पावर माइनस आ जाए तो बहुपद नहीं होता है। तो इसमें देखिए तो पहला में 3 ना रूट में है तो ये बहुपद है, और इसमें बहुपद डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा 1/x + 1, ये बहुपद नहीं है क्योंकि बटा में x आ गया तो बहुपद नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन बहुपद नहीं है, 70 में है, तो इसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए रूट में x आ गया ना, तो रूट में x आ जाता है तो क्या बताया है कि बहुपद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन बहुपद नहीं है, तो इसके देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा होगा, सी गलती से लिख दिया है, x के पावर -1/2 है तो ये बहुपद नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बटा में x आ गया ना, तो बटा में x रहता है तो बहुपद नहीं होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 73 कि इनमें से कौन बहुपद है, तो बहुपद है तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें √2 केवल क्या है, √2 जो है वो केवल रूट में है, x नहीं है रूट में। ठीक है, ये बहुपद होगा। बाकी सब में देखिए तो 2 के ऑप्शन नंबर ए बटा में x² आ गया, बहुपद नहीं है। यहाँ √2x आ गया तो बहुपद नहीं है, x के पावर -1 आ गया तो बहुपद नहीं है। 74 क्वेश्चन कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं देखिए, हाँ x के पावर माइनस आ गया। ठीक है, हम आपको क्लियर ही कर देते हैं बहुपद कब नहीं रहेगा, बहुपद नहीं कहेगा, बहुपद नहीं तो क्या शर्त होता है, बहुपद नहीं की शर्त। तो देखिए पहला शर्त यह है कि रूट में x नहीं आना चाहिए, रूट में x आ गया तो बहुपद नहीं है। x के पावर माइनस नहीं आना चाहिए, चाहे बटा में x नहीं आना चाहिए। अगर इतना चाहे x के पावर 2/3 ऐसे आ जाए तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इतना आएगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन बहुपद है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो केवल अंक रूट में है, x नहीं रूट में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 76 क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए तो रूट में x दिया हुआ है, यही बहुपद नहीं है। 77 में कौन बहुपद है, तो बहुपद है इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है। यहाँ गलती से लिख दिया है 77 क्वेश्चन कि यहाँ 77 में सुधार लीजिएगा कि इनमें से कौन बहुपद नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा।
तो 2 सही है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं। आगे है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो बराबर 0 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में है तो प्लस में, तो एक्स बराबर रूट में कर देते हैं, रूट के बाहर प्लस माइनस का चिन्ह होता है, यानी एगो रूट 3 प्लस में या एक हो जाएगा माइनस में रूट 3। अगला क्वेश्चन में है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक, तो देखिए 2 में एक्स स्क्वायर से करेंगे 2x स्क्वायर, 2 को ऐसा तोड़िए कि 3 आ जाए, यही ना होता है नियम कि ऐसा इसको तोड़ा जाता है कि मध्य होला आ जाए, तो 2x और x हो जाएगा, 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर हो गया, 2 और 1 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x और प्लस 2, तो x का कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 बचेगा, और 1 का कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 बचेगा। ये दोनों मिला के लिखा जाता है x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, केस फर्स्ट करते हैं, केस सेकेंड करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। शून्य ज्ञान 0 देंगे तभी ना शून्य ज्ञात होगा, तो x बराबर प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 4x स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक है, तो 4x स्क्वायर माइनस 9 है बराबर 0 कर दीजिए, तो 4x स्क्वायर बराबर माइनस में है तो प्लस में, x स्क्वायर बराबर 9, अब गुणा में है तो भागा में आ जाएगा, x बराबर अंदर रूट लिख सकते हैं 9/4, x बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 2, प्लस माइनस हो जाएगा, यानी एगो प्लस में 3/2 हो जाएगा, एगो माइनस में 3/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x आप प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। 6 में एक्स स्क्वायर से करेंगे 6x स्क्वायर, 6 को ऐसा तोड़िए कि -5 आ जाए, 3 दूनी के 6, दोनों माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना 3 2 5, तो एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6, यहाँ से x का कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 का कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 तो 2 तिया 6 हो जाएगा, x माइनस 3, या x इसको मिला के लिखेंगे x माइनस 2, ये दोनों में से कोई एगो। अब केस फर्स्ट कर देते हैं और केस का कर देते हैं सेकेंड, तो x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस में है तो प्लस में, माइनस में है तो प्लस में, 2 और 3 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x अब प्लस 36 का शून्य ज्ञात करने के लिए, तो 36 में एक्स स्क्वायर से करेंगे 36x स्क्वायर, तोड़ दीजिए 9 चौके 36, ठीक है, दोनों में माइनस करिए, तोड़ लीजिएगा, ठीक, अपने से बनाइएगा इसको। अगला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 के शून्य, इसको देखिए यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तोड़ना है ना, तो 3x और x 3 में से एक हो जाएगा तो 2 को बचेगा, 3 को माइनस में रखिए या एगो के प्लस में, बना लीजिएगा इसको भी, ठीक है, अपना से हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x आप माइनस 12, देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, 12 को ऐसा तोड़ना है माइनस 12x स्क्वायर को कि रूट 2 आ जाए, तो देखिए तो यहां से ध्यान से समझिएगा, 12 टूटेगा 6 दूनी के 12, चाहे 4 तिया 12 टूटेगा, ठीक है, 6 दूनी के 12 टूटेगा या 4 तिया 12, 6 को भी तोड़ देंगे तो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 हो जाएगा कि नहीं, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, अभी भी रूट 2 नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे भैया, यहां समझिएगा कि 3 गुणा 2, ये 2 है ना, इसको 2 को रूट 2 लिख दिए, कोई दिक्कत, अरे रूट 2 लिखेंगे तो 2 आएगा। अब क्या कर दीजिए, 3 को रूट 2 दे दीजिए, 3 के साथ एगो रूट 2 और 2 के साथ एगो रूट 2, अब देखिए तो 3 को रूट 2 में से 2 को रूट 2 घटेगा तो एगो रूट 2 बचेगा, समझ में आ रहा है ना। अब गुणा करके देखिए, 3 दूनी के 6 और रूट 2 में रूट 2 से करेंगे 2, 6 दूनी के 12 आ जा रहा है 12, यानी 3 रूट 2 और 2 रूट 2 में टूटेगा। एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस में 3 रूट 2 लिखेंगे क्योंकि माइनस में बचाना है एक्स, माइनस में ही प्लस में लिखेंगे, प्लस 2 रूट 2 एक्स और माइनस 12, ठीक।
अब यहाँ से क्या करेंगे, x का कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा और माइनस बचेगा 3√2, x निकल गया। तो यहाँ 2√2 का कॉमन लेंगे, ध्यान से समझिए, इसको मिटा देते हैं। 2√2 का कॉमन लेंगे तो देखिए 2√2 का कॉमन निकाल दिए तो x बचेगा और माइनस 12 में 2√2 से हम भागा दे देंगे तो 2 6 के 12 तो हो गया, ठीक। अब बचेगा कितना, 6/√2, हर के परिमीकरण कर दीजिए, 2/√2, 6√2 अब बटा में 2 होगा, 2 3 6, कितना बार में कट गया, 3√2 बार में। गुणनखंड तभी आपका सही माना जाता है कि जब यहाँ और यहाँ के बराबर आ जाए, दोनों का आ जाए, बराबर आ जाए। अब इसको और इसको क्या लिखते हैं, मिला के लिखते हैं तो x + 2√2 और ये दोनों में से कोई एगो x - 3√2, ठीक। अब केस फर्स्ट और केस सेकंड करेंगे तो यहाँ x + 2√2 बराबर 0 और x - 3√2 बराबर 0, ठीक। तो x बराबर प्लस में है तो माइनस में 2√2 और x बराबर माइनस में है तो प्लस में, तो यानी मेरा आ गया -2√2 और 3√2, ठीक है। आंसर समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4x² + 5√2x - 3। देखिए क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपका गलती दिया हुआ है। या तो आप यहाँ माइनस यहाँ प्लस बनाइए, यहाँ माइनस कीजिए, या यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस कीजिए, दोनों में से कोई एगो कर सकते हैं। देखिए 4 3 12x² हो गया, 12 को कैसे तोड़े थे, 3√2x और 2√2x में तोड़े थे, ठीक है। तो अब यहाँ से बताइए कि 12x² माइनस में हो गया, अगर हम इसमें प्लस इसमें माइनस रख रहे हैं तो घट कर आ जाएगा 1√2, माने √2 आ जाएगा प्लस में। अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस रख रहे हैं तो माइनस में √2 आएगा। अब बताइए कि दोनों में प्लस रख रहे हैं तो ये गुणा करने पर फिर प्लस में आ जाएगा। अगर दोनों में हम माइनस रख रहे हैं, दोनों में माइनस, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, गलती दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, या तो एज प्लस कर दीजिए या तो एज माइनस कर दीजिए, ठीक। तो दोनों में से आप कोई काम कर सकते हैं। हम मान के चलते यहाँ प्लस कर दिए, ठीक। तो 3√2 और 2√2 में टूटेगा, दोनों में प्लस है तो 5√2 हो जाएगा। तो 4x² प्लस कैसे लिखेंगे, 2√2 लिख दीजिए, ठीक। 3√2 लिख देते हैं, 3√2x प्लस 2√2 अब x प्लस 3। अब क्या कीजिए कि यहाँ क्या के कॉमन है, कॉमन है √2 का कॉमन है। देखिए √2 x का कॉमन है। अरे भैया 4 में √2 नहीं आता है, 4 से भागा √2 में, 4 में √2 से भागा दीजिए तो नहीं कटता है, तो हर के परिमीकरण कर देते हैं। तो 4√2 बटा में 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, कई बार में कटेगा, 2√2 बार में कटेगा। अब 2 गो x में से एगो x निकाले, एगो x बचेगा, √2 निकल गया तो √2 और x निकल गया तो 3 बचेगा। एहिजा 1 का कॉमन ले लेते हैं तो 2√2 x प्लस का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे कि इसको मिला के लिखेंगे, √2x प्लस 1 और 2√2x प्लस, ये दोनों में से कोई एगो, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। तो √2x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0 और 2√2x प्लस 3 बराबर 0। तो √2x बराबर प्लस में है तो माइनस में, तो x बराबर -1 बटा √2 हो जाएगा और 2√2x बराबर -3 हो जाएगा, तो x बराबर -3 बटा 2√2, ठीक है। आपका जब क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर भी गलती ही होगा। देखिए अगला है कि x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य है तो शून्य ज्ञात कर लीजिए भैया। अब ये सब जितना भी शून्य को क्वेश्चन है आप लोग ज्ञात कीजिएगा। 89 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन है, 91 क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिघात बहुपद x³ - x² का शून्य केवल है। तो देखिए इसको हम बता देते हैं, x³ - x² बराबर हम 0 कर देंगे, शून्य ज्ञात करना है तो x³ अब बराबर x² हो जाएगा। यहाँ 3 गो x है ना, तो 2 गो इधर भेजा दीजिए, पहले x² है और 2 गो इधर भेजा दीजिए, कट गया तो 1 हो जाएगा, x का मान 1। आगे समझिए, रैखिक बहुपद ax प्लस b,
ए एक्स प्लस बी का शून्य। अरे कुछ नहीं, ये सब सवाल कुछ नहीं है। ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो कर देते हैं, तो ए एक्स बराबर प्लस में है, बी तो माइनस में हो जाएगा। एक्स बराबर माइनस बी और ए को भागा में कर दीजिए, माइनस बी बटे ए। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक शून्यक 2 है तो दूसरा शून्यक होगा। तो दूसरा शून्यक हमसे पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ देंगे 6 को तो माइनस 3x, 6 टूटेगा अब माइनस 2x अब प्लस 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का कॉमन निकाल दीजिए तो हो जाएगा x माइनस 3, अब माइनस 2 का कॉमन निकाल दीजिए x माइनस 3, x माइनस 2 और x माइनस 3। देखिए x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर 2 और x बराबर 3। एक शून्यक दे दिया है 2, तो दूसरा शून्यक 3 होगा। अगला क्वेश्चन में है कि एक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस 42 का एक शून्यक माइनस 2 है। तो कह रहा है कि के का मान कितना होगा, बराबर 0 कर दीजिए ना इसको। तो x का मान कितना दे दिया, कितना शून्यक दिया है, तो माइनस 2 दिया है। तो x का मान माइनस 2 दिया है, शून्य का मतलब एक माइनस 2 के स्क्वायर, x के जहां जहां x है वहां वहां माइनस 2 बैठाइए, माइनस के गुणा x है तो माइनस 2 और माइनस 42 बराबर 0। 2 दूनी के हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 के माइनस 42 बराबर 0। 42 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, बचेगा 38। 38 और 4 42 होता है ना। अब मैंने बराबर 0 कर दिए, माइनस में 38 बचा प्लस में हो गया, तो के बराबर 38 बटा में 2 हो जाएगा, 19 दूनी के 38। अगला क्वेश्चन में है कि m के किस मान के लिए -4 माने -4 जो दिया है वो शून्य दिया है, यानी x का मान दिया है। ठीक, -4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्यक है। तो देखिए x के बराबर 0 कर दीजिए, x का मान -4 बैठा दीजिए होल स्क्वायर, माइनस x माइनस है पहले, x है -4, तो -4 माइनस का गुणा कर दीजिए, -2m माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 बराबर 0। 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 और -2m -2 बराबर 0। 16 4 20, 20 में से 2 गया तो 18 बचेगा, -2m बराबर 0। या -2m को इधर ही छोड़ दीजिए, 18 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, या m माइनस माइनस कटा देते हैं, m बराबर 18 बटा 2, 2 9 18, यानी m का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अगला क्वेश्चन में है कि के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है। तो एक शून्यक यानी x का मान 2 दिया है, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के दिया हुआ है, बराबर 0 कर दीजिए। तो के x का मान 2 बैठा दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए के और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 दूनी के 4 हो जाएगा, अब प्लस 3 दूनी के 6 और प्लस के बराबर 0। 4 में के से गुणा हुआ तो 4 के अब प्लस 6 प्लस के बराबर 0। 4 गो के और 1 गो के 5 गो के, अब प्लस में 6 है, इधर आके माइनस में 6, तो के बराबर -6 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि के -1, पहले शून्य कितना दिया है, शून्य दे दिया है -4। अब क्वेश्चन में है कि के -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 कर दीजिए। तो के -1 है, एक्स का मान है -4, तो -4 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस के एक्स है तो -4 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिएगा 4 चौके कितना हो जाएगा 16, तो के -1 इंटू 16 और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 4 में के से करेंगे 4 के प्लस 1 बराबर 0। अब 16 में के से करेंगे गुणा तो हो जाएगा 16 के और 16 एक -16 और -4 के और प्लस 1 बराबर 0। 16 में से 4 घटेगा तो 12 के बचेगा, अब 16 में से 1 घटेगा तो -15 बचेगा बराबर 0। तो 12 के बराबर माइनस है तो इधर आके प्लस में 15, तो के बराबर हो जाएगा 15 बटा में 12, 3 से कटा दीजिए, 3 पचे 15, 3 चौके 12, यानी के का मान हो जाएगा 5 बटा में कितना 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस
a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के 2 गो शून्यक दिया है, 2 गो शून्यक दे दिया हुआ है -2 और तथा 3 है। तो पहले देखिए x बराबर कितना दिया है, कितना दिया है जी, x का मान दे दिया हुआ है -2 दिया है और 3 दे दिया हुआ है, ठीक, -2 और 3। तो पहले x का मान -2 बैठाइए, चूंकि x बराबर -2, तो देखिए यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस a हो जाएगा, अब प्लस 1 है, x है तो -2 बैठाना है, अब प्लस b बराबर 0 कर देते हैं। 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, -2 में a से गुणा हुआ तो -2a, -2a कम -2, अब प्लस b बराबर 0। अब देखिए -2a अब प्लस हो जाएगा b, अब 4 में से 2 घटेगा तो 2 बराबर 0। अब देखिए -2a अब प्लस b, अब प्लस में 2 है तो इधर आके माइनस में 2, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अब 3 बैठाइए, तो 3 बैठाएंगे, चूंकि x बराबर अब 3 बैठाना है तो यानी 3 के स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है तो अब प्लस हो जाएगा, a प्लस 1 है ना, x है तो a प्लस 1 और x है ना, तो x के मान 3, अब प्लस b है तो b बराबर 0 कर देते हैं, ठीक। 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस 3 में a से गुणा करेंगे 3a कम 3, अब प्लस b बराबर 0, ठीक। अब यहाँ देखिएगा 3a अब प्लस b, अब प्लस 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बराबर 0। अब 3a प्लस b बराबर 12, प्लस में है तो माइनस में 12, इक्वेशन का हो गया सेकेंड हो गया। अब क्या करिए, दोनों समीकरण को हल करिए। देखिए प्लस b है प्लस b है, दोनों में प्लस है, चिन्ह बदलेगा घटाने पर, यानी लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटाने पर। देखिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट क्या है -2a प्लस b बराबर -2 है, और सेकेंड क्या है 3a प्लस b बराबर -12 है। घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, ई कटेगा, -3 गो a -2 गो a, -5 गो a हो जाएगा। अब 12 प्लस में और 2 माइनस में, तो 12 में से 2 घटेगा तो प्लस में 10 बचेगा। जब इस चिन्ह को दे देते हैं तो बीच वाला चिन्ह के वैल्यू नहीं रह जाता है, तो a का मान 10 बटा में -5 हो जाएगा, 5 दूनी -5 दूनी 10 हो जाएगा, a का मान -2। अब a का मान कोई में बैठा दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में। तो a का मान अगर हम फर्स्ट में बैठाते हैं, a का मान फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है -2a प्लस b बराबर -2। तो देखिए -2a का मान कितना -2 और प्लस b बराबर -2, 2 दूनी के कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस b बराबर -2। तो b बराबर -2 और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा -4, तो b का मान -6, यानी हो जाएगा आंसर आपका a बराबर -2 और b बराबर -6। अगला है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2 और -15 है तो बहुपद होगा। शून्यकों का योग दिया है तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 2 दिया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -15। का पूछा है, द्विघात बहुपद पूछा है। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, एक्स प्लस माइनस हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा 15 है तो 15। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट सवाल कि द्विघात बहुपद शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योग दे दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया है 5, अल्फा इंटू बीटा 7 दे दिया हुआ है। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र का होता है, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है कितना 5 है, 5 बीटा दिए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 7 है। हो गया आंसर। बस आज के लिए इतना ही।